यो वेलकम बैक एनिमीज। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो आपने टाइटल देखा है लुकिज्म पार्ट 2 को, और इस वीडियो में हम अभी कवर करने वाले हैं पापरिका टीवी आर्क। और वीडियो को स्टार्टिंग में हमें पार्क और ड्यूक दिखाते हैं और पार्क को पता लगता है कि ड्यूक लाइव स्ट्रीम करता है पापरिका टीवी पर। और जैसे ही ड्यूक अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता है उसके व्यूअर्स देखते हैं कि शायद कोई हैंडसम लड़का होगा। तो जैसे ही उसके व्यूअर्स देखते हैं कि दो मोटे बैठे हुए हैं उन लाइव स्ट्रीम पर, उनको देखकर ही उन्हें रोस्ट करने लगते हैं कि दो सुअर बैठे हुए हैं लाइव स्ट्रीम पर। और पार्क देखता है कि अभी तो डूके ने गाना स्टार्ट ही नहीं किया और लोग पहले ही रोस्ट करने लगते हैं। और वह लोग इन्हें दोनों को कहते हैं कि दो सुअर बैठे हुए हैं लाइव स्ट्रीम पर और क्या यह गाना गाएंगे कि सिर्फ खाना खाएंगे दोनों मोटे, बड़वा को यहाँ से ले जाओ। और यह लोग ड्यूक को इतना रोस्ट करते हैं कि उसे लाइव स्ट्रीम ही बंद करनी पड़ती है। और पार्क को पता लगता है कि ड्यूक को उसे लाइव स्ट्रीम से कुछ बलून्स भी मिले हैं, पर यह सिर्फ हैत के कारण से मिले हैं। और हमें पता लगता है कि पापरिका टीवी पर बलून्स एक लाइव सुपर चैट जैसी होती है और एक बलून की कीमत 10 सेंट होते हैं। और ड्यूक बताता है अगर उन्हें 1000 बलून्स मिल जाए तो उन्हें पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि पापरिका टीवी चलिए परसेंट कट लेता है। भाई यह तो सेम यूट्यूब जैसा ही कर रहा है। और ड्यूक कहता है कि उसे इन्हें बलून्स की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ गाने के लिए लाइव स्ट्रीम में आता है। और हमारे पार्क को जो हमारा MC भी है उसको पता लगता है कि उसकी ही क्लास की एक लड़की यूही किम, वह भी पापरिका टीवी पर बहुत फेमस है। और अगले दिन के सीन में हमें यूही किम और डैनियल जो हमारा MC ही है उन दोनों को एक साथ दिखाते हैं। यूही किम डैनियल को अप्रिशिएट कर रही होती है उसकी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए। और अगर किसी को नहीं पता कि यह कौन सी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए कह रही है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और यूही किम यहीं पर नहीं रुकती और उसे एक पर्स भी देती है जो देखने से ही लगता है कि गुच्ची का है। और डैनियल तो उसे लेने से मना कर रहा है क्योंकि वह बहुत एक्सपेंसिव लग रहा होता है। और डैनियल को याद आता है कि उसकी मॉम के पास भी सेम ऐसा बैग है जिसकी मॉम बहुत देखभाल करती है। डैनियल तो उसे पर्स को लेने के लिए मना कर देता है, पर उसका क्रश अब यूही किम बन चुकी है। जोए जो MC के साथ ही घूमती रहती है वह सभी लड़कियों से पूछती है क्या हम करोके की पार्टी करें। यूही किम कहती है इससे अच्छा तो हम शॉपिंग करने जाते हैं। और शॉपिंग करते हुए जोए एक पाउच पसंद आता है, पर यूही किम उसे देखकर कहती है कि यह कुछ अच्छा नहीं लग रहा और यह बहुत अगली भी है। और नेक्स्ट दिन जोए ही देखती है कि यूही किम के पास बिल्कुल सेम बग है जो उसे पसंद किया था। उसने तो उसे कहा था कि यह बहुत अगली है। और उसी टाइम पर वाहन पर डेनियल आता है और यूही किम डेनियल के पास चली जाती है और उसे बातें करने लगती है। और दूर से जोए यह देखकर कहती है कि यूही किम बहुत बड़ी स्ट्रीमर है और डैनियल भी बहुत ज्यादा अमीर है, तो यह दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है एक दूसरे से। और मैं तो उसके आसपास भी नहीं आती। और मैं आप सबको एक बात बता दूं कि जो डैनियल कपड़े पहनता है वह उसे हमारे जे ने दिए हैं। उसके बर्थडे पर MC अमीर नहीं है, वह सिर्फ दूसरों के कपड़ों पर आयश कर रहा है। और दूसरी तरफ हमें MC और जैक को दिखाते हैं जो एक लड़का होता है युंदोलीवा, उनको सिगरेट का पूरा ही पैकेट ऑफर करता है। जैक पूछता है तो कोई चोरी तो नहीं कर रहा जो इतना पैसा तेरे पास आ गया है। युंदो बताता है कि वह अभी पापरिका टीवी पर लाइव स्ट्रीम करता है, फिर उसे वह बहुत अच्छे पैसे कमा लेता है। और हमें दिखाते हैं कि यह लाइव स्ट्रीम पर कोई भी फालतू कम करता ही रहता है। कभी इसने अपने घर पर पटाखे फोड़ाए, कभी यह स्पीड रन करता है, ऐसे ही फालतू कम करके पैसे कमा लेता है। और आज तो भाई ने 400 बलून कलेक्ट कर लिए हैं। और MC और जैक यह देखकर बिल्कुल अजीब फील करते हैं कि यह लड़का कर क्या रहा है। और नेक्स्ट सीन फॉर योंदो हमें उसके घर पर दिखाते हैं जहाँ पर वह पापरिका टीवी पर स्क्रॉल कर रहा होता है और दूसरे लोगों की वीडियो देख रहा होता है। और यह देखता है कि जोए भी पापरिका टीवी पर आ गए हैं और वह अपने बड़े बलून्स दिखाकर बहुत सारे बलून्स ले रही होती है। वह इतने ज्यादा नहीं दिखाती, बस ठीक ठाक दिखा रही होती है। बहुत सारे बलून्स मिलते हैं और वह देखती है कि उसको ज्यादातर बलून्स गंगनम लैंडलॉर्ड की तरफ से ही आ रहे होते हैं। और वह अपना लाइव स्ट्रीम बंद करती है और अपने मन में कहती है कि इस बार तो मैं डैनियल को वापस लेकर ही रहूंगी। और दूसरी तरफ हमें यूही किम को दिखाते हैं जो गेम खेल रही होती है। और वह देखती है कि आज उसकी चैट पर गंगनम लैंडलॉर्ड नहीं है क्योंकि वह जोए की चैट पर गया हुआ है। और भाई लोग यह जो गंगनम लैंडलॉर्ड है उसकी कहानी थोड़ी डार्क है और यह चीजें हमें आगे पता लगेगी। और लाइव स्ट्रीम खत्म कर यूही सोचती है उसे कहीं और लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए क्योंकि यह जगह उसके बॉयफ्रेंड की है। हम भाई उसका बॉयफ्रेंड भी है, पर अगर यह सबको बता देगी कि इसका बॉयफ्रेंड है तो यूही को कोई भी बलून्स नहीं भेजेगा और वह पैसे नहीं कमा पाएगी। और उसका बॉयफ्रेंड बाहर निकल कर कहता है कि यह अच्छी बात नहीं है, जब भी तुम लाइव स्ट्रीम करती हो तो मुझे छुपाना क्यों पड़ता है। और यूही का बॉयफ्रेंड और गुस्सा ना हो तो यूही उसको वही वाला पर्स देती है जो वह डैनियल को देने वाली थी, पर डैनियल ने नहीं लिया था। और यूही का बॉयफ्रेंड क्या करता है, ही इज हैप्पी, वह इसे एक्सेप्ट कर लेता है। और दूसरी तरफ हमें बस को गेंद दिखाती है जहाँ पर एक लड़के का कट चुका होता है और सभी लड़कों का भी पास्ट में कट चुका था, तो वह अब इसे तसल्ली दे रहे होते हैं कि कोई ना भाई होता है, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। और दूसरी तरफ हमें यूही किम और डेनियल को दिखाते हैं जो एक साथ बातें कर रहे होते हैं। डैनियल पूछता है यूही तुम मोटे लड़कों को कैसे देखती हो। यूही कहती है वाह भी इंसान है। और MC को लगता है कि यूही बहुत अच्छी इंसान है, वह मोटे लड़कों को भी रिस्पेक्ट देती है। और यूही किम जोए की उसे जेलस कराते हुए दिखाती है कि अब डेनियल सिर्फ उसका है। और हमें दूसरी तरफ ड्यूक दिखाते हैं जो चश्मे वाले लड़के के साथ होता है और वह दोनों लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। इनको सिर्फ अभी भी हीट ही मिल रहा होता है। और चश्मे वाला लड़का कहता है तो हमें एक कम करना चाहिए, हमें डेनियल को लेकर आना चाहिए और उसे हमें हीट भी कम मिलेगी और हमें व्यूज भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। ड्यूके कहता है यह आइडिया तो अच्छा है पर मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, तो इस आइडिया को रहने देते हैं। और हमें पता लगता
है कि डूके एक बहुत अच्छा इंसान है, वह बेफालतू में किसी की हेल्प नहीं लेता और वह मेहनती करना चाहता है। पावे लोग उसके बारे में जो मर्जी सोचे, वह सिर्फ मेहनत करना चाहता है। और दूसरी तरफ यूनही किम देखती है कि पपरिका टीवी पर अब जूही भी आ चुकी है और वह बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है, तो यूनही भी और क्यूट एक्ट करती है कि उसको और भी बलून्स मिले और उसको बलून्स मिलते भी हैं। और दूसरी तरफ ड्यूक अभी भी लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करता है, पर उसे सिर्फ हीट ही मिल रही होती है। पर इस बार उसकी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करने वाला होता है डैनियल, और जैसे ही डैनियल आता है और वह लाइव स्ट्रीम उल्टा ही रंग ले लेती है। लोग डैनियल को बैलों से बलून भेज रहे होते हैं और कई लोग तो खुद में ही कम्पीट करने लगते हैं कि कौन ज्यादा बलून्स भेज सकता है। और जब ड्यूक अपनी लाइव स्ट्रीम बंद करता है तो वह देखता है कि उसकी लाइव स्ट्रीम में $2,000 आ चुके हैं। तो पहले तो यह ड्यूक या सारे पैसे डैनियल को देने वाला होता है। डैनियल कहता है नहीं, मैं इतने पैसे नहीं ले सकता। तो फिर यह दोनों हाफ हाफ डिवाइड करते हैं। और बाद में MC अपनी शॉप पर आता है। वह पहले तो सोचता है कि इन पैसों से मैं अपनी मॉम के लिए एक गिफ्ट लूंगा और अगर कुछ पैसे बच गए तो मैं यूही किम के लिए भी एक गिफ्ट लूंगा, क्योंकि वह बहुत अच्छी लड़की है। और उसी टाइम पर वहाँ पर यूही किम भी आ जाती है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। MC को तो पहले पता नहीं लगता कि यह उसका बॉयफ्रेंड है, उसको लगता है कि यह इसका भाई है। और जैसे यह दोनों एक चीज लेते हैं, प्रोटेक्शन। भाई ज्यादा डिटेल मैं नहीं कहूंगा, आपको समझ लगी रही है तो चुपचाप समझिए जाओ। और MC यूही की ओर देख रहा होता है और उसको अभी भी लग रहा होता है ये यूही किम का भाई है। और यूही के इसको देखकर बहुत बुरा बड़ा बोल देती है। और पार्क को समझ आता है कि यूही जैसा उसकी पताली बॉडी की सामने दिखाती है वह वैसी नहीं है। और यूही का बॉयफ्रेंड MC के ऊपर थप्पड़ मारता है और MC उसे दोज कर लेता है। ये MC ने जानबूझकर नहीं किया, वह तो बिल्कुल शॉक हुआ पड़ा है कि ऐसा क्यों कर रही है। और यूही किम का जो बॉयफ्रेंड होता है वह अपने मन में सोचता है कि इस अटैक को मैंने सीखने के लिए 10 साल लगा दिए और वह दोबारा MC के ऊपर मुक्का मरने ही वाला था। उसी टाइम पर पीछे से जैक आ जाता है और यूही किम उसको देखकर कहती है यह जैक है, मेरी क्लास में ही है और जैक यहाँ पर आया है पार्क को बचाने के लिए। यूही किम के बॉयफ्रेंड को कोई फर्क नहीं लगता कि यह कौन है और वह चुपचाप उससे लड़ने के लिए जा रहा होता है। और जैक यूही किम के बॉयफ्रेंड के हाथ में वही वॉलेट देखता है और कहता है यह तो वही वॉलेट है जो तू डैनियल को देने वाली थी और उसने मना कर दिया था। यूही की यह वाली बात छुपाने की कोशिश करती है कि यह कहती है कि यह झूठ बोल रहा है और उसका बॉयफ्रेंड उसको चुप करा कर कहता है तू बता तू क्या कह रहा था। और जैक बताता है कि मेरी क्लास में एक लड़का है डैनियल, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वह पहले हाई ओ से लड़के के ऊपर लाइन मार रही है और जो तूने अभी पर पकड़ा है वह पहले उसको ही देने वाली थी और उसने मना कर दिया था। और एक और बात, जो तूने पजामा पहने हुए हैं वह पहले ऑफर ईसा ने डैनियल को किए थे पर डैनियल ने मना कर दिया था। और यह सब सुनकर यूही का बॉयफ्रेंड जकर यूही को ही पंच कर देता है और यह सब देखकर पार्क और जैक हैरान हो जाते हैं। और उसका बॉयफ्रेंड यहीं पर नहीं रुकता, हुआ उसके पेट पर लैत मरने लगता है और उसके मुंह पर भी। जब उसका बॉयफ्रेंड और उसे मारता है तो उसी टाइम पर उसे रोकने के लिए जैक आ जाता है कि तू रुक जा और इनकी लड़ाई आगे बढ़ाने से पहले हमें दूसरी तरफ पपरिका टीवी को दिखाते हैं जहां पर जोए लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और गंगनाम लैंडलॉर्ड इसको बलून्स पर बलून भेज ही रहा होता है। और अब जकर हमें इसकी असली सच्चाई पता लगती है कि यह एक होरने पीस ऑफ शिट लूसर है, इसने अपनी पूरी सेविंग जोए के ऊपर खर्च कर दी है और पहले यह यूही किम को भी भेजता था बलून्स पर। अब जब से पता लग गया है कि यूही का बॉयफ्रेंड है तो इसने उसे बलून्स भेजने ही बंद कर दिए। और जूही के चैट में कहता है कि यह बहुत ज्यादा अमीर है, यह बहुत कंपनियों का CEO है, यह साला लोडे का CEO है। और हमें पता लगता है कि यह पैसे इसके पास कहां से रहे हैं। इसका बाप जो एक डिसेबल आदमी है और गवर्नमेंट कुछ डिसेबल्ड आदमियों को हर महीने कुछ पैसे भेजती है और यह पैसे यह साला लड़कियों पर उड़ा देता है और यह अपने पापा की बिल्कुल केयर नहीं करता। उसका बाप इसको कहता है कि मुझे भूख लगी है और अगर इसका बाप बिस्तर पर सूसू कर दे गलती से तो यह कहता है कि मैंने आपको कहा था कि दिन में सिर्फ एक बार सूसू करना। भाई यह बहुत ज्यादा क्रीपी इंसान है। और हमें पता लगता है कि पैसे क्यों भेजता है। इसे लगता है कि अगर यह पैसे जोए को भेजेगा तो जोए इसे पसंद करने लगेगी और जैसे जोए इसे थैंक्स करती है और इसे लगता है कि जोए इससे पढ़ चुकी है, अब यह जोए का हस्बैंड बनने वाला है और यह इतने पैसे भेजता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे लगता है कि जोए इससे आगे जाकर शादी कर लेगी और यह सारे पैसे वापस आ जाएंगे या तो अभी ही जोए को अपनी वाइफ मन चुका होता है। और इस लूडो को छोड़ो, हमें दोबारा स्टोर वाला सीन दिखाते हैं जहां पर यूही का बॉयफ्रेंड जैक के ऊपर अटैक करता है और जैक इजीली उसका पंच अपने हाथों से पकड़ लेता है। और जैक यूही कहता है क्या तुम मीरा को जानती है और आपको याद नहीं होगा कि मीरा वही लड़की है जो जैक को पसंद है और उसने जैक को कहा है कि तुम लड़ाई मत करना। और जैक कहता है मैं तुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बचा लूंगा और तुम मीरा कोई यह बात नहीं कहोगी कि मैंने यहाँ पर लड़ाई की है तो बताओ डील। यूही कहती है हमें वादा करती हूँ। और जैक एक ही पंच से यूही के बॉयफ्रेंड को दूर फेंक देता है और वह बॉयफ्रेंड दोबारा जैक के ऊपर हमला करने के लिए आता है और जैक उसे पर अपने बॉक्सिंग अटैक यूज करता है और पार्क जैक को देखकर उसका फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर लेता है कि वह कैसे लड़ता है और कैसे किसी को मारता है। उसके सारे अटैक सीख लेता है, सारे तो नहीं जो उसने अटैक किए होते हैं वही सीख लेता है। और जैक कहता है कभी किसी लड़की के ऊपर हाथ मत उठाना। और जैक पार्क को कहता है तो इस बार हमारा हिसाब बराबर हो गया है, मैंने तुझे पहले बहुत पिटा है तो इस बार मैंने तुझे बचाया है तो हमारा हिसाब इस बार बराबर हो चुका है। और हमें इसके बाद वस्को को दिखाते हैं हमारा लौंडा कर रहा होता है बेंच प्रेस, अभी बहुत सारे प्लेता दे नाल। और हम दोबारा जाते हैं गंगनम लैंडलॉर्ड की तरफ दिखाते हैं जहां पर ईसा ने बहुत सारे बलून्स भेजे होते हैं जोए को और अब इसके पास और पैसे नहीं है तो यह और बलून्स नहीं भेज सकता। जब यह और बलून्स नहीं भेजता तो इसे लगता है कि जोए ही इसे इग्नोर कर रही है,
वह भी यूही की तरह ही है। तो यह जोए के पोम पोम को देखकर अपना रॉकेट उड़ाने लगता है और यह सोचता है कि अब इसे जोए से फेस टू फेस मिलना होगा। और यह जोए का एक स्क्रीनशॉट खींचता है और उसे पीछे जो तस्वीर लगी है उसके रिफ्लेक्शन से यह जोए का पूरा पता ही निकाल देता है। देख लो भैया कितना लोदू स्वाय है, वाहन चोड़ कोई अच्छा कम कर लेता नहीं, पर इस कम मैं इन्हीं मन चुदाने ही है। और हाँ, में जोए को दिखाते हैं जो कहती है कि मेरे कुछ दिनों से कपड़े गुम हो रहे हैं और आप सबको पता ही है यह कम कौन कर रहा है। यह बहन का लो कुछ दिनों से जोए को स्पाई कर रहा होता है और यह कई दिनों से डेनियल की शॉप पर भी जाता है और कभी यह रामायण लेने के लिए आता है, कभी यह कुछ लेने के लिए आता है और अब तो यह बेयर लेने के लिए आया है। और डेनियल देखता है कि यह अभी अपने मोबाइल पर जोए की लाइव स्ट्रीम देख रहा है और डेनियल हैरान होता है क्योंकि ओसे लड़के ने एक और ऐसी चीज ली है जो ओसे लेनी नहीं चाहिए और यह हमें अभी नहीं बताते और हमें जोए दिखाते हैं जो अपना कचरा फेंकने के लिए आई थी। और कचरा फेंकने के बाद वह कहती है यह जगह बहुत डार्क है, यहाँ पर कोई होना चाहिए बात करने के लिए। और जो ही इसलिए कह रही है अगर यह फोन पर बात करेगी तो कोई भी इसके पास आए तो यह गलती से जल्दी बता सकती है। और तभी जोए के सामने वही लोदू आ जाता है और वह उससे रास्ता पूछने लगता है। जोए अपने मन में कहती है यह तो मुझे शक्ल से ही थरकी लगता है और बहुत खतरनाक। और जोए कहती है कि मुझे नहीं पता। और जोए के सामने उसी टाइम पर पार्क आ जाता है और आकर कहता है जोए यहाँ से भागो। और जोए वहाँ से भाग जाती है और जाते हुए अपने मन में कहती है कि यह सुअर मुझे कैसे जानता है और एमसी यहाँ पर जोई को बचाने के लिए आया है क्योंकि इस लोदू ने एमसी की शॉप से बेर के साथ एक चाकू भी लिया है। और यह जोए के ऊपर हमला करता है और कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, मैं तेरा हस्बैंड हूँ। और एमसी अगर वहां से हट गया तो यह अटैक जोए के ऊपर लग जाएगा, अगर नहीं हटा तो यह अटैक उसके ऊपर लग जाएगा। और पार्क को याद आता है जैक का फाइटिंग स्टाइल, तो वह एक जॉब अटैक मरकर उसके हाथ से नाइफ गिरा देता है और एक हक मारता है जो उसके ऊपर नहीं पहुंचता। और यह लूडो दोबारा से नाइफ पिक कर लेता है और जोए के ऊपर अटैक करने ही वाला था और पार्क जोए को बचाने के लिए उसके ऊपर आ जाता है एग्जैक्टली ह्यूमन शील्ड की तरह। और जोए को भी याद आ जाता है कि उसने पार्क को कहां देखा है। उसे याद आता है कि यह वही है जब डैनियल बेहोश हो गया था, उसको लेने के लिए आया था और जैसे ही यह पार्क के ऊपर अटैक करना ही वाला था उसी टाइम इसके ऊपर एक डंबल इसके सर पर लगता है। और यहाँ पर मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर आ जाता है वास्को भाई। और वास्को इसकी पिटाई करने से पहले हमें पता लगता है कि वास्को यहाँ पर पहुंचा कैसे। तो जब इस लूडो ने पार्क की शॉप से नाप लिया था तो पार्क ने इसका पीछा किया और पार्क ने कॉल कर पुलिस को बुला लिया था और उसे लगा पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचेगी तो इसने वास्को को भी यहाँ पर बुला लिया। और वास्को को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी पर वह फिर भी टाइम पर वहाँ पर पहुंच जाता है। और आपको याद होगा कि वास्को अभी एक्सरसाइज कर रहा था और यह यहाँ पर भगा हुआ है और यह जिम से डंबल ही ले आया या लूडो दोबारा उठता है और यह पगला वर्गा चक्कू इधर उधर घुमाने लगता है और कहता है कि जोए तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें इतने सारे बलून्स भेजे, इतना पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च किया, फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं रही। और जोए को अब पता लग जाता है कि यह गंगनम लैंडलॉर्ड है। और जैसे ही वास्को इसको मरने ही वाला था उसी टाइम पर इसका बाप वहाँ पर आ जाता है और यह वास्को को कहता है कि प्लीज मेरे बेटे को मत मरो। और इसका बाप इसे बचाता है और यह अपने बाप को थैंक यू कहने की बजाय उसको ही दोष देने लगता है कि ट्यून मेरे लिए किया ही क्या है, तेरी वजह से हर कोई मुझे मारता रहता है। और डैनियल को याद आता है कि पहले मैंने भी यही सब कुछ अपनी मॉम को कहा था। और यह लूडो कहता है कि सभी लोग से पैसों के पीछे भगाते हैं, सभी लोग सिर्फ मुझे मारते ही रहते हैं, उनको सिर्फ पैसे चाहिए। और वास्को इसको कहता है जो चीज तू देख रहा है वह पिछले टाइम पर मैंने भी उन चीजों से गुजार चुका हूँ। उसी टाइम पर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जो वह लूडो को वहाँ से ले जाती है और जोए रोने लगती है पार्क को गाले लगाकर। और हमारा वास्को भाई भी रोने लगता है। भाई वह गैंगस्टर जैसा रहता है पर वह असल में एक अच्छा लड़का है। और नेक्स्ट दिन हमें डेनियल को दिखाते हैं जिसके पास जोए आती है पर हमें पता लगता है कि जोए ने लाइव स्ट्रीम करनी बंद कर दी है और वह अभी डैनियल की मोटी बॉडी के बारे में सोच रही होती है। और अब जोए को भी पता लग जाता है कि चाहे मोटा हो या पतला या डिपेंड नहीं करता कि वह कैसा दिखता है, या डिपेंड करता है कि वह कितना अच्छा है। और जोए या रिलायंस हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें यूही किम को भी दिखाते हैं जिसके मुंह पर अभी पिटाई के निशान होते हैं और वह अभी एक रुमाल लेकर आई है डैनियल के लिए नहीं जैक के लिए। और यह जैक को इसलिए दे रही है क्योंकि यह जैकेट थैंक्स कर रही है कल उसे बचाने के लिए उसके बॉयफ्रेंड से। और जैक यह देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी पसंदीदा लड़की उसको देख रही है कि दूसरी लड़की उसे रुमाल दे रही है। और हमें यह भी पता लगता है कि यूही किम ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। और स्कूल के बाद हमें यूही किम दिखाते हैं जो जा रही होती है और उसके सामने गन आता है। भाई यह बंदा सच में बहुत खतरनाक है और आकर इसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और दूसरे दिन में जैक और मेरा घर जा रहे होते हैं। वह मीरा को मना रहा होता है और उसके सामने यूही का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और इससे मीरा को पता लग जाता है कि जैक ने दोबारा से फाइट की है। तो वह नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और जैक वहीं पर रोते हुए बहुत गुस्सा करने लगता है कि इन्हें भूषण पापू की वजह से मीरा नाराज हो गए। तो वह इनकी पूरी गंग को पिटने लगता है। और हमें लास्ट सीन में दिखाते हैं कि डू के अभी भी कोशिश करता है लाइव स्ट्रीम पर और उसको आखिरकार लोग पसंद करने लगते हैं कि भाई तेरा रेप सच में बहुत अच्छा है। और यहीं पर पापड़ी का टीवी और खत्म होती है।